वितरण की है। प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, द बेसिक प्रॉब्लम विद इट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद द जस्टिस, ऐसा लिखिए, विद द जस्टिस इज टू डिस्ट्रीब्यूट the primary goods in the society. Distribute the primary goods in the society. ठीक है, अब वो प्राइमरी गुड्स क्या हैं ये लिखे, इनको याद रखना। रॉल्स ने निम्न वस्तुओं को प्राथमिक वस्तुएं बताया, एंड रॉल्स स्टेट these goods as primary goods too. As primary goods too. पहला, अधिकार और स्वतंत्रताएं, राइट्स एंड लिबर्टीज, राइट्स एंड लिबर्टीज। दूसरा, शक्तियां और अवसर, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, बल्कि पावर्स होगा, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आय और संपदा, इनकम एंड वेल्थ। और लास्ट है आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट या गरिमा, आत्मसम्मान या गरिमा, डिग्निटी। सर रिपीट करना ये पॉइंट। आत्मसम्मान या गरिमा, अंग्रेजी में इसे सेल्फ रेस्पेक्ट या डिग्निटी कहते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। अब अगले पॉइंट से लिखना। रॉल्स के अनुसार उपरोक्त प्राथमिक वस्तुओं का बंटवारा विधि बनाकर कर दिया जाना चाहिए, विधि बनाकर कर दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, these primary goods must be distributed. These primary goods must be distributed in society by forming the law. तथा इस विधि निर्माण की प्रक्रिया में समाज के समस्त व्यक्ति भाग लें, एंड द होल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, होल इंडिविजुअल लिखिए, पर्सन नहीं, होल इंडिविजुअल इन सोसाइटी मस्ट टेक पार्ट या मस्ट टुक पार्ट in the formation of these laws. ये नियम भी, यह विधि भी सर्वसम्मति से बनाई जाए, and this law must be formed by mutual consent and mutual acceptance. इस प्रकार से बनाई गई विधि के द्वारा यदि प्राथमिक वस्तुओं का बंटवारा समाज में होगा
यदि प्राथमिक वस्तुओं का बंटवारा समाज में होगा तब एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। तब एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो जाएगी। एंड इफ these primary goods and if these primary goods would be distributed in society according to such a law the justice would prevail in the society. The justice would prevail in the society. ठीक है? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई है ना? अब इसमें एक नोट को लिखिए। नोट इसमें ये है, उपयोगितावाद का ये खंडन करता है, क्योंकि उपयोगितावाद सबसे ज्यादा सुखों, लोगों के सुख, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दास बनाकर रखा जाए, तो इससे ये हो सकता है कि जो व्यक्ति दास बनाकर किसी को रख रहा है उसके सुख में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन दास तो दुखी रहेगा। तो एक व्यक्ति का दुख अगर दूसरे व्यक्ति का सुख है, तो ऐसे सुख को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता, ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है? इसीलिए उपयोगितावाद का ये खंडन करता है, जबकि उपयोगितावाद इस बात को कहता है कि मान लो किसी समाज के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है, वो रूल ऑफ मेजॉरिटी की बात करता है, तो ये इनका खंडन ये करते हैं। तो लिखेंगे, रॉल्स का न्याय सिद्धांत उपयोगितावादी चिंतन का खंडन करता है। The theory of justice of Rawls deny the utilitarianism theory, या the theory of utilitarianism। ठीक है? क्योंकि किसी को दास बना रखना किसी समाज में, किसी को दास बनाकर रखना किसी न्यायपूर्ण समाज में, ऐसा लिखिए, किसी को दास बनाकर रखना किसी न्यायपूर्ण समाज का सद्गुण नहीं है, न्यायपूर्ण समाज का सद्गुण नहीं है। बिकॉज slavery is not the virtue of any just society, ठीक है? ये हमारी बात यहां तक कंप्लीट हो गई। चलिए इसको हम लोग यहां तक रखते हैं, क्योंकि आप फिर 8:45 बज गए हैं, या बजने ही वाले हैं, शायद बज गए हैं, और सर की क्लास फिर 9 बजे शुरू होगी, कुछ लोगों को पहुंचना होगा वहां पे। इतने किसी की कोई क्वेरी है तो ये पूछ लीजिए। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बेसिक बात आपको समझ में आई होगी, एकदम क्लैरिटी के साथ में। अब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे ही जोड़ते चलेंगे, बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेज आएंगी तब फिर हमें उन्हें समझने में, आर्टिकल्स हमें समझने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ बताइए। सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा कंसेप्ट है, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म या फिर रॉल्स वाला, कि रॉल्स वाला मैंने बताया नहीं। हाँ अभी बताया मैंने। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई डैम बनेगा या कोई रोड बनेगी तो एक इंसान का नहीं देखा जाएगा, मेजॉरिटी का देखा जाएगा।
हाँ सुनिए, उसको आप ध्यान से सुनिए। वहां पर Yes, sir. कॉमन गुड की बात होती है, इंडिविजुअल गुड की नहीं। जब हम लोग समाज में न्यायपूर्ण Yes. वितरण की बात करते हैं, अधिकारिताओं की, तो तब उसमें हम लोग कॉमन गुड को देखेंगे, सामूहिक भलाई को देखेंगे। अगर सामूहिक भलाई और व्यक्तिगत भलाई के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तब सामूहिक भलाई की बात की गई है उसमें, है ना। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि समाज का, हर व्यक्ति का, समाज में एक व्यक्ति का जो सुख है वो किसी व्यक्ति का दुख ना हो। आप लोग Yes. एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो, आप लोगों को आईएएस बनना है, कुछ लोगों का सुख होगा उसमें, अधिकतम लोगों का दुख ही होगा। 4-5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, मुश्किल से 500-600 का सिलेक्शन होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी कार्य से समाज के सभी व्यक्तियों का सुख सुनिश्चित हो सकता हो? No, sir. नहीं ना। तो जब, अब ये तो मैंने कहा ना, ये तो हम लोगों ने आदर्श सुनिश्चित कर लिया, सभी व्यक्तियों का होना चाहिए। लेकिन अगर उस आदर्श को न प्राप्त किया जा सके तो फिर ये कर लिया जाए कि अधिकतम मैक्सिमम जितनों का भी हो सकता हो, 100 में से 99, 100 में से 98, 95, 90, जितनों का भी हो सकता है उतने का होना चाहिए। और अगर 99 व्यक्तियों का सुख है और एक व्यक्ति का वो दुख है, तो हमें एक व्यक्ति के दुख को कंसीडर नहीं करना चाहिए, 99 व्यक्तियों के सुख को कंसीडर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो और कॉमन सर रॉल गुड है ना, वो तो कह रहे हैं हर है। किसी का करना। कानून बनाने में वो यही कहता है कि सब व्यक्तियों को समाहित होना चाहिए। उसका तर्क देखेंगे अभी हम, अभी आगे भी बचता है वो बट ये रॉल्स का, अभी अभी आगे भी है, रॉल्स अभी आगे भी जी है। वो तर्क बताएगा, उस तर्क के बाद आप रॉल्स को समझ पाओगे, है ना। वो किस तरीके से ये बंटवारा हो, क्या हो, ये सब आगे बताएगा रॉल्स। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, तर्क के ऊपर। वो तर्क ओके बहुत सर। इंपॉर्टेंट है रॉल्स को समझने के लिए। क्लियर एकदम? यस सर। चलिए, बाकी कोई और क्वेरी किसी की? सर हमारी एक क्वेरी है। मैं आपकी क्वेरी को, हाँ हाँ बताइए। सर जो ये प्राइमरी गुड्स लिखवाए हैं सर आपने, सर सर ये पर सर प्रैक्टिकली तो सर ये मतलब देखे नहीं जाते ना सर, पर प्रैक्टिकली नहीं देखे जाते ऐसे? सर स्वतंत्रता जैसे तुम्हारे पास नहीं है? सर है तो जैसे इनकम की लिखवाई है सर आपने, मतलब कि अधिकार नहीं है? अरे अरे, पहले वो मत बताओ, ऐसे वैसे नहीं, पहले जो मैं चीजें पूछ रहा हूँ उनको जवाब दो। स्वतंत्रता तुम्हारे पास है, जी सर। अवसर हैं, जी सर। संपदा है, सर संपदा क्या होती है? जिससे तुम कमाते हो। बुद्धि नहीं है? सर है सर। हाँ, तो कमा सकते हो उससे ना, और जी सर। समान रूप से बुद्धि का प्रयोग करके कमा सकते हो ना, जी। मेहनत कर सकते हो ना। जी सर। अगर गरीबी को तुम्हें दूर करना है तो आप मेहनत कर सकते हो, कोई रोकता है? जी सर। कोई नहीं सर। बाउंडेशन है? नहीं सर। हाँ। आत्मसम्मान तुम्हारा है या नहीं है? सर है सर। तुम्हें भारत के एक नागरिक के रूप में सम्मान दिया जाता है या नहीं दिया जाता? सर दिया जाता है। दैट्स इट। तो क्या जो ये बातें कही उन्होंने, क्या वो दिख नहीं रही तुम्हें? सर सब चीज मतलब कि कुछ चीजें तो सर इनकम वगैरह में जैसे ये है सर, वुमेन की इनकम मतलब कि थोड़ी कम रहती है पर मेन की ज्यादा रहती है, इनमें तो कहीं नहीं रहती, इनइक्वालिटी है। बराबर रहती है। कहाँ कम रहती है? कहीं कम रहती है अगर तो उसके खिलाफ कंप्लेन करो, बराबर देगा। सर ऐसा चलिए, देखते हैं ना, मतलब कि लेबर। आप है ना, आप समझ नहीं पाओगे अभी, क्योंकि अभी कुछ चीजें आपको बहुत समय लगेगा इस लेवल पे आने में। तो जो चीजें मैं अभी आपको बताऊं, केवल उनको ध्यान से समझते चलिए।
अभी आप बहुत कमजोर हैं, अभी आपकी टांगे बहुत कमजोर हैं, योर लेग्स आर वेरी फ्रेगाइल, तो अभी आपको मेरे सहारे की बहुत जरूरत है। तो अभी आप मेरे कंधे पर ही हाथ रख के चलिए, अपना अपना वजन मेरे कंधे पर डालिए, जितना मैं आपको समझाने की प्रयास करूं उतना ही समझते चलिए, तो शायद आप जल्दी से, आपकी जो टांगे हैं वो मजबूत हो पाएंगी और फिर आप अपने पैरों पे चल पाएंगे बहुत अच्छे से। फिर इस प्रकार के जो सवाल हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे और